गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले क्लास में हम लोग एपी को देख रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे, चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के फिर आज हम लोग एपी को आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल द इल्यूजन्स पे बने रहें। चलिए देखते हैं। एपी का हेडिंग पहले से हम लोग लगा चुके हैं, देख चुके हैं और आगे देखते हैं। क्वेश्चंस को कुछ लेते हैं ना, और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के चीज़ों को समझेंगे कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो, ये पिछले क्लास में हम लोग बातचीत किए थे, उस क्वेश्चंस को कैसे सॉफ्ट बनाया जाए, इजी मेथड से सीखा जाए, यही कोशिश हम लोग करेंगे। चलिए, मान लेते हैं किसी कोई एपी है ना, कोई फॉर्म एपी का दिया गया है और आपसे ये बोल दिया गया कि फोर्थ टर्म द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड eight terms of an AP is 24। मान लेते हैं किसी एपी का ऐसा लिख दिया, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो देखिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, क्या क्वेश्चन, द सम ऑफ फोर्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म एंड द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड द सम मतलब प्लस एंड किसका, एथ टर्म। तो फोर्थ टर्म के बाद मान लेते हैं ऐसे दे दिया, एट टर्म ऑफ एन एपी इज कोई डिजिट यहाँ पे दे दिया, मतलब 24 दे दिया, ऐसे लिखा, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म, द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 44। मान लेते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया, लैंग्वेज में लिखा रहेगा। हम लैंग्वेज को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि समय बचाना चाहते हैं, बस कंटेंट पे हम फोकस करना चाहते हैं। कंटेंट क्या है, the sum of fourth term and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth term and 10th term of an AP is 44. Find the value of first three terms। first three terms देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा फाइंड कीजिए फर्स्ट थ्री है, फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगा फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, देखने में भाई भरकम जैसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखिए कैसे, फोर्थ टर्म को अगर हम सॉल्यूशंस में देखें, सॉल्यूशन में देखें तो फोर्थ टर्म को क्या बोलते हैं, देखिए फोर्थ टर्म को बोलेंगे A4, ए टर्म क्या बोलेंगे A8 इज इक्वल टू कितना 24। अब इसको और बना लेंगे, फोर्थ टर्म को बोलते हैं A+3D, कोई दिक्कत। एट टर्म को बोलते हैं A+7D, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 24। यहाँ तक में अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, किसी को भी। हमको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कई वीडियोज में हम लोग इस सब चीज़ों को डिस्कस किए हैं। अगर यहाँ 4 रहता है तो 3 लेते हैं, 8 रहता है तो 7 लेते हैं। अगर आप हमारे नए वीडियो से पहली बार आप नए जुड़े हैं तो चीज़ों को एक बार देख लेंगे। 8 होगा तो 7 लेंगे, एक कम, 4 होगा तो 3 लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे। A+A मिलकर 2A बनाएगा, 3+7 मिलकर 10D बनाएगा, और ये 24 है। इक्वेशन 1 बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब अगेन करके लिखेंगे, है ना, बहुत ही आराम से। आप किसी भी जॉब से रिलेटेड प्रिपरेशंस कर रहे हो या फिर कोई भी बोर्ड से रिलेटेड आप हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ये सीबीएसई के द्वारा पूछा गया, कई एग्जामिनेशंस में पूछा गया ये क्वेश्चन है ना। तो देखिए अगेन करके क्या लिखेंगे, अब इसके और आते हैं। सेकंड में क्या बोलता है, सिक्स टर्म, तो लिखेंगे A6 प्लस 10th टर्म
को बोलेंगे A10 इज इक्वल टू 44। कोई समस्या, कोई दिक्कत? हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D। 5 6 है तो एक कम, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं जिससे आप भूले ना, चीज़ों को सीख जाए। अब यहाँ पर 10 है तो एक कम क्या लेंगे? 9 है ना। 10 है तो ऐसा लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। कोई समस्या? अब देखिए A और A मिलके ट्वाइस A बनाएगा, 5 और 9 मिलके 14D बनाएगा, और ये 44 है। ये इक्वेशन 2 है। कहीं कोई समस्या है तो बताइए। मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चीज़ें स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। इक्वेशन 1 और 2 को अच्छे से अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए, फिर बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। चलिए हम रब करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखिए क्या है। 1 में मेरे पास क्या है? 1 तो मेरे पास पहले से लिखा गया है, हम बस 2 को लिखना चाहते हैं। 1 तो मेरे पास पहले से है लिखा हुआ। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है? देखिए इक्वेशन 2 है मेरे पास 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। ये इक्वेशन मेरे पास 2 है, और इसको रफ कर दे रहे हैं इक्वेशन 2 को, क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं। और यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? ऊपर में इसके पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कोई दिक्कत? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए रिड्यूस करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पिछले क्लास में देखे थे। माइनस 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 2A कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो 4D इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 0, और ये 2 साइन पॉजिटिव का 4 से 5th टाइम में कट जाएगा। देयरफॉर D का वैल्यू मेरे पास 5 आया। किसी को शंका? किसी को दिक्कत, कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप को हम अच्छे तरीके से बताने की पूरी मेहनत कोशिश कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहें, जिससे हमारा जो मोटिवेशन है वो हमेशा बना हुआ रहेगा, और हम आपके सामने इसी तरह के लेवल अप क्वेश्चंस है ना, एक एक लेवल को और बढ़ाते चलेंगे, और क्वेश्चंस को आसान तरीके से इजी मेथड से समझा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए डी का वैल्यू निकल गया। हम क्या करेंगे? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन एनीवन, चाहे वो इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2। तो चलिए पुट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। आप पुट कीजिए किसी में भी। अगर इक्वेशन 1 में पुट करना है तो इक्वेशन 1 में भी आप पुट कर सकते हैं। तो पुट कीजिए इक्वेशन 1 में 2A लिखा हुआ, ए का वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं, तो लिख देंगे 2A प्लस 14D 14, और D का वैल्यू देखिए 5 है, इज इक्वल टू 44 है। कोई दिक्कत? तो जरा सॉल्व करेंगे। 2A प्लस 70, 14 5 जा 70। आपको टेबल देखिए, मैथमेटिक्स देखिए क्या है ना, हर मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर्स प्रीवियस चैप्टर से जुड़ा हुआ रहता है, टेबल से तो जुड़ा हुआ रहता है ही, क्योंकि बिना टेबल का आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत है, समय लगेगा फिर। लेकिन हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो टाइम को बचाने के लिए, सेविंग करने के लिए, कम समय में बनाने के लिए, तो टेबल बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को टेबल लर्न नहीं है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप टेबल जरूर घर पे लर्न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2A मेरे पास है इज इक्वल टू, अब ये 44 माइनस 70 होगा, क्योंकि पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन के साथ, तो क्या होगा 6, और यहाँ पे फिर मेरे पास क्या बच जाएगा 6, ये 2 है ना, और ये क्या है 2A। तो A का वैल्यू मेरे पास देख लीजिए क्या है, ये रिड्यूस होगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा
6 मतलब -13। ये चीज समझ में आ रही है? -13 ए का वैल्यू है। -13 रिड्यूस होगा नेगेटिव साइन के साथ। कोई समस्या, कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ए का भी वैल्यू आ गया, डी का भी वैल्यू आ गया हमारे सामने। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा गया था? फर्स्ट 3 टर्म्स। क्वेश्चंस अभी भी आपके स्क्रीन के सामने रखा गया है। चलिए फर्स्ट 3 टर्म्स को देखते हैं कैसे बनता है। अब इसको रफ कर दे रहे हैं। इधर का सारा काम हम कर चुके हैं। मेरे पास बस क्वेश्चंस रहना चाहिए और डी का वैल्यू, ए के साथ डी का वैल्यू भी रहना चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब ए वन तो देखिए मेरे पास आ ही गया है -13। क्या दिक्कत है? ए टू मतलब ए प्लस डी। तो देखिए ए का वैल्यू -13 प्लस डी का वैल्यू 5। ऐसे में माइनस प्लस माइनस साइन होगा नेगेटिव का, क्योंकि 13 बड़ा है, और 8 होगा क्योंकि 8 5 13 होता है, 8 होगा। ये मेरा क्या बना? A2 मतलब सेकेंड टर्म। ऐसे अगर A3 देखें तो थर्ड टर्म्स बोला है, तो A प्लस 2D लेते हैं। ठीक है, A का वैल्यू -13 प्लस 2, D का वैल्यू 5, तो हो गया -13, सॉरी D का वैल्यू 5 प्लस 10, तो कितना हो गया? ये -3 प्लस माइनस माइनस तो -3। देखिए ए का वैल्यू -13, फिर -8, -3। धीरे धीरे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में -13 के बाद -8, फिर -3। अब अगर और बोलता निकालने के लिए, ये तो अभी थर्ड टर्म्स है, हमने कहा क्या दिक्कत है? हमसे अगर कोई भी टर्म्स पूछता, दुनिया का कोई भी टर्म्स, चाहे वो 100 होता, 1000 होता, 10,000 होता, 1 लाख होता, या कुछ और, इसी तरीके से ए और डी का वैल्यू निकालने के बाद हम चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं। तो वर्ड्स पे नहीं जाना है। वर्ड्स क्या लिखा गया, वर्ड्स को पिक आउट करना है, क्वेश्चंस को समझना है और फिर बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा और अप करते हैं, देखते हैं बनता है या फिर नहीं बनता है। चलिए फिर एक न्यू क्वेश्चंस के साथ देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। चलिए इसको भी रफ कर दे रहे हैं ना। आप हमेशा जब भी पढ़ने बैठे पेपर, पेन, पेंसिल ये सब लेके बैठे, वाटर बॉटल, जिससे आप कंटिन्यू घंटों तक बैठ सकें, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। और डिस्टरबेंस होना भी नहीं चाहिए, इससे क्या होता है? ब्रेक हो जाता है पढ़ाई। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कोई एपी आपको दिया है, कोई भी एपी आपको दिया है। एपी का फॉर्म इस तरह से 5, 9, 13, ठीक है, 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या है, ऐसा लिख देगा, विच टर्म ऑफ द एपी। देखिए यहां पे क्या लिख देगा, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, इज 81। चलिए ऐसा अभी नेगेटिव में ये नहीं है, पॉजिटिव में, इसलिए 81। कभी कभी अगर ये नेगेटिव में जाती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये 5 के बाद बढ़ के हो गया 9, बढ़ के हो गया 13, बढ़ के हो गया 17, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए 81। कभी कभी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखा हुआ रहे तो -81 भी होता है। तो घबराना नहीं है, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए 5, 9, 13, 17। तो इसमें क्वेश्चंस क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 81। इज 81 मतलब कौन सा टर्म में 81 होगा, इसका मतलब है कि ये टर्म कौन सा टर्म, देखिए A1 में मेरे पास है 5, बात समझिए, A2 में मेरे पास है 9, A3 में मेरे पास है 13। इसी तरह से कहीं पर A5 भी तो होगा,
कहीं पर 810 भी तो होगा, नहीं समझे मेरी बात। इसी तरीके से कहीं पर A81 भी तो होगा, और वहां पे क्या होगा, यही चीज आपसे मांगा गया। 81 मतलब कहीं पर 81 होगा। इज 81 मतलब कौन सा टर्म में है, ये कौन सा टर्म में है, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए 81 मतलब जरूरी नहीं कि 81 में ही होगा, ये हो सकता है कि 10 टर्म में 81 हो जाए, या 100 टर्म में 81 हो जाए, या फिर 5 टर्म में 81 हो जाए, कहीं पर 81 होगा। तो कहना यही है कि किसके साथ ये होगा, किसके साथ, A5 के साथ हो जाए, A10 के साथ हो जाए, A100 के साथ हो जाए, A1 लाख के साथ हो जाए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स किस टर्म में होगा, बात समझ रहे मेरी, कौन सा टर्म में होगा, वही टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब है ये मेरा कोई लास्ट टर्म होगा, 81 मेरा क्या होगा, कोई लास्ट टर्म। चलिए इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं, अब चीजों को थोड़ा सीखते हैं और आसान बनाते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस का लेवल अब क्या जा रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे मेरा हर एक वीडियो, तो क्वेश्चंस के लेवल को हम अप करके आपके सामने बढ़ रहे हैं। तो घर पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, कम से काम नहीं चलेगा, फिर नंबर आप स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे। चलिए, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 81, कौन सा टर्म। तो हम ऐसे कंडीशन में इसको मानेंगे मेरा क्या है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को एल बोलते हैं या फिर ए एन बोलते हैं, और ये मेरा 81 है। क्या दिक्कत है, हमसे पूछा विच टर्म मतलब ए एन पूछा, कौन सा नंबर में टर्म आएगा, 10वां टर्म में ये आएगा, 100 टर्म में आएगा, कौन सा नंबर में आएगा। और मेरे पास क्या देखिए, ए का वैल्यू है दिया हुआ 5, तो डी हम लोग जानते हैं, A2 माइनस A1, A2 है 9, A1 है 5, और 4 आ गया मेरा डी का वैल्यू। कोई समस्या, हर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है। अब हमारे चैनल द रिविजन्स पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए देखते हैं, अब फिर डी का वैल्यू मेरे पास आ गया, ए का वैल्यू आ गया, तो हम लोग जानते हैं वी नो डेट, क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एकदम आपको रट लेना है, बनाते बनाते लर्न कर लेना है। रट लेना ये मतलब नहीं कि एकदम बैठ के रटने लगेंगे, ये ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ऐसे नहीं करना। बनाते बनाते चीजों को समझना है, जानना है। चलिए, ए एन मेरे पास 81 है, लिख दिए, ए का वैल्यू मेरे पास 5 है, लिख दिए, एन का वैल्यू नहीं है मेरे पास, और डी का वैल्यू 4 है। अब हमको लगता है इसके बाद मेरा काम नहीं होना चाहिए, आप खुद बना लेंगे, नहीं तो देखिए 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। 81 में क्या होगा, 5 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 5 पॉजिटिव में है, और n माइनस 1 इंटू 4, ऐसे में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 70, क्या जी 76 है ना, 76 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, तो 4 से ये रिड्यूस हो जाएगा, 4 से रिड्यूस हो जाएगा, 4 बन जा 4, कितना बचेगा यहाँ पे 3, तो 9 4 जा 36 है ना, 9 4 जा 36। तो क्या बना मेरे पास, देखिए मेरे पास क्या हुआ, n माइनस 1 इज इक्वल टू 19, देयरफॉर n इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है कि जो टर्म 81 लिखा गया वो 81 टर्म्स 20 नंबर पे आएगा, A1, A2, A3, A5, A10, ऐसे में 20 नंबर में हमको क्या मिल जाएगा, 81। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो इसी तरह से आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए मैथमेटिक्स को, बहुत ही आसान लगने लगेगा, है ना। चलिए और कुछ क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ते हैं, रफ कर दें।
चलिए, अब क्वेश्चंस के लेवल को हम कोशिश कर रहे हैं बार बार हर एक क्वेश्चंस में लेवल को अप किया जाए, लेवल को बढ़ाया जाए, जिससे कहीं भी परेशानी ना हो और आप चीज़ों को डिफरेंट टाइप से सीखते हुए चलें। अब मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसा आता है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर है ना, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 4 आ सकता है, डिविजिबल बाय 8 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 भी आ सकता है। तो क्वेश्चंस बदल सकता है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। देखिए क्वेश्चंस मान लेते हैं दिया है, क्वेश्चन देखिए समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अप कर रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं, है ना, लेवल अप कर रहे हैं। तो आप को भी मेहनत करना होगा, है ना। हम चाह रहे हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बता सकें, डाउट आपका क्लियर कर सकें। तो लेवल अप में देखिए क्वेश्चंस मान लीजिए ऐसा रहता है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे 3 लिखेंगे। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 3 आएगा, कभी 2 आ जाए, कभी 5 आ जाए, कभी 10 आ जाए, कभी 8 आ जाए। तो डिजिट से हमको कभी भी मतलब नहीं रखना है। डिजिट चेंज होगा जी, है ना, प्लेस चेंज हो सकता है लेकिन आपका कैरेक्टर नहीं। बात समझिए, प्लेस चेंज हो सकता है, जैसे कोई स्टूडेंट्स किसी जगह पे अच्छा है तो कहीं और जाएगा तो खराब नहीं हो जाएगा, उसमें जो अच्छाई का क्वालिटी है और ज़्यादा इंक्रीज होगा, है ना। तो प्लेस चेंज हो सकता है, कैरेक्टर नहीं। ऐसे में देख लीजिए डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन जो बनाने का मेथड्स है वो कभी भी नहीं बदलेगा। एक क्वेश्चंस देखिए, बाद बाकी आप अपने से घर में बैठ के बना सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस है, इसका सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे, है ना, सॉल्यूशंस देखेंगे कैसे बनता है। तो सॉल्यूशंस देखेंगे आसानी से कैसे। यहाँ पे क्या दिया गया, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 2 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होता है जी कहाँ से, किस जगह से। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से, ध्यान दीजिए 10 से, क्योंकि 9 तक तो 1 डिजिट है। 10 से, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे करके, और कहाँ तक 99 तक। कोई समस्या, बात समझिए, एकदम हम एक एक चीज को ब्रेक करके तोड़ के बता रहे हैं जिससे समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 99 तक जाता है, लिख दिए, क्या होता है, समस्या क्या है, लिख दिए। अब देखिए, अब कहता है इनमें से कितना संख्या होगा जो 3 से डिविजन होगा। VBI, ये सब क्वेश्चंस जो है ना, वी भी इम्पोर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए। सूरज का उगना बंद हो सकता है लेकिन ये सब क्वेश्चंस का आना बंद नहीं होगा। अगर सूरज का उगना बंद नहीं होगा तो क्वेश्चंस का आना भी बंद नहीं होगा। तो बहुत ही VBI क्वेश्चंस है, आप सब सीखिए, जानिए। 2 डिजिट नंबर, वी नो द 2 डिजिट नंबर्स आर 10 from 10 to 99, but those number which divisible by 3 is, those number which divisible by 3 are, क्या divisible है, since the number which divisible by 3 are, वो कौन कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए क्या बनेगा, एपी का एक फॉर्म बनेगा। कैसे एपी का फॉर्म बनेगा, तो पहला नंबर होगा 12, क्योंकि 10 11 डिविजिबल होगा नहीं जी, 12। उसके बाद जो नंबर होगा वो होगा 15। क्या समझ में आ रही है, पहला जो नंबर डिविजिबल होगा वो 12 होगा, फिर 15 होगा, और फिर हम ऐसे में सबको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि ये 3 ही रहेगा। यहाँ पे लिख देगा 10, तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 999 तक जाना होगा। तो ऐसे में सबको नहीं लिखना है, ट्रिक बता रहे हैं, सबको नहीं लिखना है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को लिख देंगे,
और फिर हम लोग डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, और फिर लास्ट डिजिट में देखेंगे कौन सा डिविजिबल हो रहा है 3 डिजिट से, तो लास्ट मेरा 99 डिविजिबल हो रहा है और बस छोड़ देंगे कि मेरा 99 डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इस तरह से मेरा एपी एक फॉर्म हो गया, एपी फॉर्म हो गया ना। इस एपी में ए का वैल्यू मेरे पास है 12, A1, A2 का वैल्यू मेरे पास है 15, ठीक है, और AN का वैल्यू मेरे पास है 99। इट इज अ लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, इसीलिए लास्ट टर्म को AN भी बोलते हैं। डेटा बहुत ही क्लियर होना चाहिए तभी आप बना सकते हैं। चलिए, तो समझ में आ रही है चीजें स्पष्ट रूप से, दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब आते हैं डी पर। तो डी हम लोग क्या जानते हैं, A2 माइनस A1, और A2 है 15, A1 है 12, तो देख लीजिए 3 मेरा डी आ गया, कोई दिक्कत, 3D आ गया। अगर डी आ गया, ए आ गया, AN आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हम लोग नहीं बना सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग आराम से बना सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए इसको रफ कर रहे हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस को हम लोग बना चुके हैं, बस थोड़ा सा और मेहनत करना है और ये मेरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, तो वी नो डेट, वी नो डेट, क्या जान रहे हैं, वी नो डेट में हम लोग जानते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू जुड़े हुए हैं तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोशिश करते हैं हम हर चीज को बार बार लिख के बताने का, जिससे आपको डाउट ना हो। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलिए AN का वैल्यू है मेरे पास, कैसे, 99, डेटा आपके स्क्रीन के सामने है 99। ए का वैल्यू देखिए 12 है प्लस N माइनस 1, क्योंकि N का वैल्यू नहीं है, और D का भी वैल्यू मेरे पास आ चुका है 3। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अब चीज़ों को रफ करते हैं, है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर अब रफ कर देते, क्योंकि डेटा हम लिख चुके हैं। कोई भी डिजिट हो, देखिए 3 के प्लेस पे कुछ भी रहेगा, ऐसे ही बनाएंगे, चाहे 4 रहे, 9 रहे, 8 रहे, 5 रहे। क्वेश्चंस बुक्स में भरा पड़ा है, चाहे आप जो भी बुक्स घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह से बनाइए, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये 99 में 12 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास क्या बचेगा, N माइनस 1 इंटू 3, और घटा दीजिए तो 7, और घटा दीजिए 8 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास ये मल्टीप्लाई में इधर आके रिड्यूस हो जाएगा, तो 3 से 3 2 6 कितना हो जाए 2, 9 3 जा 27 इज इक्वल टू N माइनस 1। देयरफॉर N इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। इस तरह से हम लोग ऑप्शन में दिया रहेगा, इतना जो बनाए ऑप्शन में सिर्फ रहेगा A नंबर में 10, B नंबर में 20, C नंबर में 30, और D नंबर में नन ऑफ दिस, नन लिख के छोड़ देगा। तो 30 टर्म्स होगा जो बिटवीन 10 टू 99 के बीच में आएगा। 30 टर्म ऐसा होगा 10 से लेकर के 99 के बीच में जो पूरी तरह से डिविजिबल होगा, किससे, तो 3 से। कोई दिक्कत? अगर आपको समस्या है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, कोशिश करेंगे डाउट्स को और ज़्यादा क्लियर करने का, है ना। तो इसी तरीके से आप बनाते रहें, घर में बैठ के कोशिश करते रहें, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी हार नहीं होती, है ना। तो इसी तरीके से आप घर पे मेहनत करें, चीज़ों को बनाएं, कुछ प्रैक्टिस। देखिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस करें, अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, इसके बाद ही आपको इधर से कहीं भी इधर उधर करना है। एक क्वेश्चन बस 1 मिनट का और समय लेंगे, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप घर पे बैठ के बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा तो हम जरूर बताएंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन को, जरा सुनिए, इफ द 7th टर्म
of an AP is 1 by 9. If the seventh term of an AP is 1 by 9 and its ninth term is 1 by 7, find its 63rd term. Find its 63rd term. इस तरह क्वेश्चन हमको पता है कि हम बता चुके हैं, लेकिन आप कंफ्यूज अगर करेंगे तो इसमें समस्या है। क्वेश्चंस हम बताए हैं, ये वर्ड्स में था जिसको हम बोले, आप घर पे एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।